गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों के लिए ये हमारा जो है सेकंड पार्ट आ चुका है। इसको आप लोग देख लीजिए। इसमें आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, लॉन्ग मिल जाएंगे और इनको आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न की से ही शुरुआत करेंगे और परीक्षा में आएगा, जरूर पढ़ के जाइए। ऑटो वान बिस्मार्क कौन था? पहली बात, वह क्यों प्रसिद्ध है, आखिर में किस लिए प्रसिद्ध है? और दूसरी बात कि ऑटो वान बिस्मार्क कौन था? अथवा में देखिए, चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, जर्मनी के एकीकरण में उसकी भूमिका का वर्णन करें। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऑटो वान बिस्मार्क, तो आपको मालूम है कि ऑटो वान बिस्मार्क कौन था, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये समझ में आ रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में उसकी भूमिका का वर्णन करें। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन ही बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1848, जी हाँ 1848 की उदारवादी क्रांति का क्या परिणाम हुआ? 1848 की जो उदारवादी क्रांति थी, इसका रिजल्ट क्या निकला? परिणाम का मतलब क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। नेपोलियन ने जो भी सुधार किए थे उनको क्रम से स्टेप बाय स्टेप आपको वर्णन करने होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इटली से रिलेटेड। इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरा बच्चों, अथवा में आ सकता है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का, जी हाँ प्रक्रिया क्या है उसका वर्णन करिए। या फिर अथवा में इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। जी हाँ, इसमें तीनों नेताओं जो कि इसमें भाग लिए थे उनके नाम लिखने होंगे। अथवा यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। यानी ये सब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इटली से रिलेटेड, जो कि आपको करके जाना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि वियना संधि क्या थी? जी हाँ, वियना संधि क्या थी, इसके प्रमुख उद्देश्यों और व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। वियना कांग्रेस सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? ये दोनों प्रश्न जरूरी हैं, आप इनको पढ़ के जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करते हैं। जी हाँ, फ्रांस की शुरुआत होगी कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए कि इसकी क्या विवेचना है। दूसरी चीज़ कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, पहली बात, इसका मुख्य कारण क्या था। ठीक है, आखिर में कारण भी आपको बताना पड़ेगा और इसके विवेचना भी करना पड़ेगा। चलिए अगले हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं पूना पैक्ट पर। जी हाँ, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए हैं? आपको उनका नाम बताना है कि किनके हस्ताक्षर हैं और 2 शर्त। जी हाँ, दोनों शर्त आपको बतानी होगी, आखिर में किस शर्त पर वो हस्ताक्षर किए गए हैं। तो पूना पैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाइए। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने में किन किन कारकों का योगदान था? या फिर भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। अथवा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? जी हाँ, इंडिया में जो राष्ट्रवाद उदय हुआ तो आखिर में उसके पहले कारण बताइए, उसके कोई भी 3 कारण आप बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। G77, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए एकदम ठीक, इसको बिल्कुल याद करके जाइए। G77 देशों से आप क्या समझते हैं? पहली बात, G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या कीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आर्थिक महामंदी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आर्थिक महामंदी। जी हाँ, आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। या महामंदी का क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए।
इसके दो प्रभाव भी लिखिए। महामंदी के कारण बताने हैं आपको और इसके प्रभाव भी बताने हैं कि आखिर में जब महामंदी हुई थी तो उसका क्या रिजल्ट, क्या परिणाम उसका निकला था। ये चीज़ें आपको गौर करनी है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, जिसको भूमिक्षरण भी बोला जाता है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। या फिर मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। मृदा अपरदन के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों पे, देखिए यहाँ पे 3 बता दिया, तो आप कोई भी 3 कारण अपने से लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता क्या है। जी हाँ, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन। महत्ता का मतलब महत्व, इम्पोर्टेंस, यस, महत्ता का मतलब इम्पोर्टेंस, उसका वर्णन करिए। या फिर जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, जी हाँ, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। लाभ और हानि की क्या करना है, तुलना करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न ये कहता है कि वाणिज्यिक कृषि से क्या आशय है, यानी कि वाणिज्यिक कृषि क्या होता है। आप कृषि तो जानते हैं, लेकिन वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, इसके बारे में आपको बताने हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। भूतापी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। ठीक, इसको आपको तैयार करके जाना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। जी हाँ, देखिए अधात्विक है, धात्विक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए जो कि अधात्विक खनिज कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। या फिर ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है, इसके बारे में। ठीक है, फिर बात करेंगे गैर परंपरागत शक्ति के स्रोत से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसके बारे में भी आपको लिखना होगा। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। जी हाँ, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दीजिए। इसके बारे में आपको एक तर्क देना है। सत्ता की साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, आप जरूर उसको तैयार करके जाइएगा। ये भी जो अब आप देख रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान दीजिए। मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। इसको एकदम रट लीजिए आज, क्योंकि कल सुबह जो है समय नहीं रहेगा, आज इसको रट लीजिए, खत्म कर लीजिए इसको। चलिए, खुली बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद यानी अंतर बताइए। खुली बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच में क्या अंतर है, उसको बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, यस, महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण महात्मा गांधी राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक, 2005, जिसको हम लोग नरेगा बोलते हैं, जिसका नाम अब मनरेगा हो गया है। ठीक है, 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। अथवा में दिया है कि राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसके बारे में भी आपको जरूर पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी हम आपके लिए लाए हैं, ये आप अगर पढ़ के जाएंगे तो निश्चित क्वेश्चन आप करके आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। या फिर
प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है? उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। ये आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? जी हाँ, जो उपभोक्ता आंदोलन होता है उसकी शुरुआत किस कारण से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाइए। जी हाँ, इसके विकास के बारे में बताइए। या फिर भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसको भी आपको इम्पोर्टेंट लगा के जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पे हमारा ये जो है क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। तो यहीं से आप सभी लोगों को जो है याद करके जाने, यही सब क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से हमारी ये क्लास समाप्त होती है और ये फाइनल क्लास थी। अब कोई क्लास सामाजिक विज्ञान के नहीं आएगी क्योंकि अब समय भी नहीं है, और आप लोग अपने से तैयार करके जाइए, स्टडी करके जाइए। इसके अतिरिक्त भी जो भी क्वेश्चन आपको लगे इम्पॉर्टेंट है उनको ज़रूर पढ़ के जाना होगा। ठीक है, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी बच्चों को, प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जो है आप अच्छे से पेपर करके आइएगा, छोड़िएगा नहीं क्वेश्चन, आप एक भी नहीं छोड़िए। चाहे जो हो, आप सामाजिक विज्ञान पेपर दे रहे हैं, बना के, ठीक है, अपने शब्दों में बना के दीजिए, अपने शब्दों में बना के दीजिए क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन अगर छोड़ेंगे तो उसका एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।